मैं पहली बार आया था, मतलब मैं कहूँ कि मेरा आत्मिक जन्म जो है वो 30 अक्टूबर 1 साल पहले हुआ था। तो पहली बार मैं मुझे सुसमाचार मिला था परमेश्वर का मेरे दोस्त मोन्टू भाई के द्वारा, और अगले ही दिन मैं चर्च आया। और लकीली उस दिन अंश का बर्थडे था, ये एक दिन बड़ा है मुझसे 30 अक्टूबर का इनका होता और उसके एक दिन बाद 1 नवंबर को मेरा बर्थडे होता है। तो इनके बर्थडे के दिन मैं यहाँ पे था और घर से फ़ोन आ रहे थे। उस समय मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था, बंद कर दिया था कि मुझे यहाँ इतना सुकून, इतना आनंद मिल रहा था कि जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। प्रभु की दासी ने प्रार्थना की हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना की। और उसमें बड़ा डिप्रेशन में था, मतलब जहाँ जॉब कर रहा था वहाँ पे करीबन 6 महीने से मुझे सैलरी नहीं मिली थी, और एक अच्छी हेल्दी अमाउंट मेरी सैलरी की वहाँ पे रुकी हुई थी। और उसी दिन मैंने जॉब भी छोड़ दिया था कि मैं परेशान हो चुका था वहाँ पे। तो अगले दिन मुझे क्या करना मुझे मालूम भी नहीं था, और परमेश्वर ने रास्ता दिखाया, एक नए बिजनेस से ब्लेस किया, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अब प्रभु का बहुत अनुग्रह है, बहुत कृपा है प्रभु की, सब ठीक है। लॉकडाउन में भी सब जगह परेशानी चलती थी, लेकिन प्रभु ने हमें किसी भी चीज़ की घटी, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। और एक सबसे बड़ी गवाही है कि मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी। मैं नेबुलाइजर लिया करता था, पंप मुझे अपनी जेब में रखना पड़ता था हमेशा, और 2 टैबलेट मुझे रोज़ खानी पड़ती थी, तब मैं सांस ले पाता था, वरना मुझे सांस नहीं आती थी। प्रोफेसी हुई और खुदा की दासी ने कहा यहाँ एक भाई है जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, उनके लिए ब्लेसिंग करते हैं। उसको रिसीव किया और उस दिन के बाद से अब तक गोली नहीं खानी पड़ी, कोई गोली नहीं खाई, कभी नहीं लिया, कभी नेबुलाइजर लेने की जरूरत नहीं। वाइफ को मेरे पिछले 25 साल से अर्थराइटिस है, और था बिल्कुल था, और अब वो हो चुका है। अब वो काफ़ी ठीक है। पहले उनके हाथों की शेप बहुत ज़्यादा टेढ़ी थी, अब वापस अपनी शेप में आ रहे हैं धीरे धीरे, प्रभु का अनुग्रह हो रहा है। और अंश के एडमिशन के लिए हम लोग बहुत परेशान थे। इन्होंने 12वीं पास कर ली और उसके बाद हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। 4 महीने लगातार लॉकडाउन में घर बैठे यही सोचते रहे थे कि क्या करना है। कॉलेजेस की डेट निकलती जा रही है, डीयू के फॉर्म भर दिए कि वो कुछ नहीं होगा तो डीयू में एडमिशन तो ले ही लेंगे कम से कम। आखिर के 4 दिन में तक समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। प्रोफेसी हुई कि अच्छे करियर से सभी बच्चों को ब्लेस कर रहा है परमेश्वर। रिसीव किया, प्रभु ने अद्भुत रीति से काम किया। एक ही दिन में एडमिशन हुआ, एक ही दिन में उसकी फीस भी जमा होगी, जो कि मेरे पास नहीं थी। 40,000 रुपये मुझे उसी समय जमा कराने थे। 1 घंटे का टाइम मिला, वो पैसे आए भी, जमा भी हुए, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बेटे का एडमिशन। इसके पिछले महीने प्रभु ने चमत्कार पे चमत्कार किए हैं। मतलब जीवन बदलने वाला परमेश्वर है हमारा, धर्म बदलने वाला नहीं है, जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। जो 1-1.5 साल हो गया था, क्योंकि 1 साल लगभग हो गया था आए हुए, तो 1-1.5 साल से जो सैलरी मुझे नहीं मिली थी, उसके लिए भी प्रार्थना हुई। प्रभु दास ने प्रार्थना की, दीदी ने प्रार्थना की, और उन प्रार्थनाओं का इतना अच्छा असर रहा कि पिछले महीने उन्होंने कहा 1 साल तो नहीं दे पाऊंगा मैं, लेकिन आपको धीरे धीरे करके दे दूंगा। रुकी हुई सैलरी 2 साल 1.5 साल का मंथ था, तो ये भविष्यवाणी भी कह रहे थे भाई तुम्हारा रिसीव करो। तो भविष्यवाणी जो हुई उसको रिसीव किया, तो करीबन 4-4.5 लाख, 4.5 लाख से ऊपर ये मेरा रुका हुआ है। और पहली किस्त मुझे 50,000 की 20 तारीख से पहले मिल गई। अब वो यही करेंगे, हर महीने में आपको इंस्टॉलमेंट में 50,000 करके आपकी जो आपका अमाउंट है मैं सारा आपको दे दूँगा। बस रोज की गवाहियाँ होती हैं, रोज नई गवाही बनती है। जो बेहद जरूरी गवाही थी वो मैंने आपसे शेयर की। भूल गए, परिवार में 3 लोगों को कोरोना हो गया था। मेरी बेटी को और बेटे को, पत्नी को, तीनों को कोरोना हो गया। घर में सिर्फ एक बेटिया ये और मैं बचे थे कि जिसको कोरोना नहीं हुआ था। तीनों पॉजिटिव आए थे, और बार लगातार प्रार्थना हुई, दिन रात प्रार्थना हुई, और मेरे ख्याल 1 हफ्ते बाद सब कुछ दोबारा जो टेस्ट कराए सभी लोग नॉर्मल।
धन्यवाद करता हूँ। एक दवाई और बहुत बड़ी और हाँ, आपको बैक पे दाना निकल आया था बहन को, फोटो निकाल और फोटो भी आपको दिखाऊंगी कि जो दाने के बाद जो इतना बड़ा जख्म बन गया था बैक पे, लग रहा है जैसे होंठ है, क्योंकि बहुत बड़ी गवाही है, इसलिए मैं आपको देना चाहती हूँ। और लाइट थोड़ा सा ब्राइट करते हैं। एक बहुत छोटा सा मामूली सा दाना बैक पे निकला था, बहुत मामूली सी फुंसी जिसे बोलते हैं, वो निकली थी। और वो धीरे धीरे उसने पक गया, वो थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ, तो वो कुछ इस तरीके का हो गया, जिसके लिए दवाई कराते रहे, और वो और बढ़ता चला गया, और बढ़ता चला गया, और बढ़ता चला गया। वो इतना बढ़ गया कि वो करीबन 1.5-2 इंच का वहाँ पे चीरा लगाना पड़ा, और 2.5-3 मीटर उसके अंदर डाल के बैंडेज करनी पड़ती थी। तो जब प्रार्थना हुई, प्रार्थनाओं के द्वारा इतनी जल्दी हील किया परमेश्वर ने कि हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर जख्म देखिए जो सारा बढ़ गया था, जख्म उनका भर गया था। बड़े वाला भी देखिए कितना बड़ा हो गया था, जितना बड़ा जख्म हो चुका था, वो जरा सा दाना इतना बड़ा जख्म बन गया था। तो लग रहा है जैसे होंठ बना हुआ है। देखिए आप सब लोग देखिए, ये बता रहे हैं कि आप जिस खुदा के पास आ रहे हैं वो कोई छोटा मोटा परमेश्वर नहीं है, कैसे वो असंभव को संभव करता है। दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा दाना और इतना बड़ा रूप ले लिया था उसने। देख पा रहे हैं आप लोग, प्रार्थनाओं में पूरे इतना होंठ असर का है। साइज और बहुत गहरा कर कितना गॉस बता रहे हैं, गॉस कितना का डालता ना, 2.5 या 3 मीटर का इसके अंदर। 2.5-3 मीटर का गॉस, समझ पा रहे हैं कितना 2.5-3 मीटर कितना होता है। इतना बैंडेज को वो लपेट के अंदर दवाइयों में अंदर भरते घुसाते थे, हैं। इतना गहरा जख्म था। था। और जो प्रभु ने 1 हफ्ते में पूरा हील कर दिया। हालेलुया, वचन में बात है। जोरदार ताली जो पूर्ण करने वाला है। आज इसका बर्थडे है, हम सारे लोगों को है इन्हें ब्लेस करेंगे और इसके परिवार को ब्लेस करेंगे कि जो विश्वास योग्यता भाई ने दिखाई, उस विश्वास योग्यता में बने रहने के लिए अनुग्रह दें। परिवार की हम दवाई नहीं जानते।